लात मार के सत्ता से बाहर कर दो, देश बच जाएगा। ये तरीपार गुंडा है, गुंडा। तरीपार का मतलब ये होता है वो गुंडा जो अपने राज्य अपने क्षेत्र में रहने लायक न हो, उसे तरीपार कहा जाता है। बुलाओ ना, किसी चौक पे बुलाओ, किसी चौक पे बुलाओ, तुम अपनी मर्जी के चौक पे बुलाओ, अपनी मर्जी के चौक पे बुलाओ। वो जो सावरकर है ना, जो इनका बाप है, उसने कहा था, सुन लीजिए, सावरकर ने कहा था, नरेंद्र मोदी का बाप सावरकर है। हिंदू मुस्लिम होगा देश में और हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा। इससे दंगा का प्री प्लानिंग था आरएसएस वाला का। जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ दंगा हो रहा है। जिस दिन चप्पलें पड़ेंगी, जिस दिन चप्पलों की माला पड़ेगी ना गले में, जब वोट मांगने भी तो जाएंगे जनता के पास, चप्पलों की माला कौन पहनाएगी? वो जनता ही पहनाएगी। अंग्रेज का इनके दामाद लग रहे थे, बाप लग रहे थे, ससुर लग रहे थे। अंग्रेजों की बातें नहीं करते। इसमें हालात खराब होने वाले हैं, अभी खराब हुए नहीं है, मैं बता रहा हूँ खराब होने वाले हैं। अपने ही लोगों को, ये दंगे भी इवेंट की तरह करते हैं, अपने लोगों को क्या करते हैं, ऐसे साधारण लोग बना के भेजते हैं, पथराव कराते हैं। जैसे किसानों को पथराव कराया था, पुलिस इधर खड़ी है, दिल्ली पुलिस, उसके सामने लोग पत्थर फेंक रहे हैं किसानों के ऊपर और दिल्ली पुलिस खड़ी हुई तमाशा देख रही है कि 2 अक्टूबर 2023 को राजघाट के अंदर घुसने से पहले गोड से मुर्दाबाद बोलना होगा, नहीं तो गांधी जी के सामने जाके नाकना रगड़े अपनी लेट जाएंगे, वहां पर घुसने नहीं देंगे अंदर, देश की जनता लेट जाएगी। आरएसएस नफरत करता तिरंगा से, मजबूरी में आज नाक रगड़ रहा देश की। अरे सुनिए ना, तिरंगे से नफरत है, क्या बात करते हैं? हमारे आरएसएस में हमसे ज्यादा सच्चाई आप जानते हैं। तो क्या है मोदी जी? तिरंगा देश की जनता के दिल में बसता है, दिल में। या जितने लोग बैठे हैं यहाँ जंतर मंतर पे, एक एक व्यक्ति के दिल में तिरंगा बसता है। नरेंद्र मोदी के कहने से तिरंगा नहीं बसता। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के 3 बड़े नेता, दिग्गज नेता, जिनके हाथों में ये कमान है, पूरे देश भर का ठेका है, एक कह सकते हैं कि पार्टी को किस तरीके से रन कराना है। ठीक उसी प्रकार जिसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के हाथों में इस समय है। वाद विवाद पर लगातार हम कोशिश करेंगे कि क्या देश की जो हालात हैं, स्थिति है, क्या ये बेहतर हो सकती है कि और बदतर। इन कई साथियों ने कहा कि देश जो है सिविल वार की तरफ, सिविल जॉन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये मिथ्या है, यानी कि गलत है। इसको एक प्रोपोगेट किया जा रहा है अखिल भारतीय परिवार पार्टी के द्वारा। सबसे पहले हरप्रीत जी से सवाल लेते हैं। हरप्रीत जी, आपके साथियों ने कहा कि ये सिविल जॉन में जा रहा है, सिविल वार में जा रहा है, क्या आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सही है ये जो कह रहे हैं? देखिए, जो हमारे साथी ने बताया है कि सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको एक एनालिसिस करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लाइंडली आंख बंद करके बोल दिया जाए कि आंख बंद करके आप बोल दे कि सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। नहीं, सर्वे है, आंकड़े डाटा है, आंकड़े हैं, डाटा है, डेटा है। आज की तारीख के अंदर आप ये बताइए, जब बेरोजगारी की आप बात करें देश के अंदर, जब आप सरकारी आंकड़ा आ रहा है निकल के कि 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से केवल 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। वो इतने लोग बेरोजगार हैं और इतने लोग वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया, और लगभग इतने ही लोग वो भी हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो ऐसे समय के अंदर जब 45 करोड़ लोग देश के अंदर बेरोजगार हो रहे हैं, तो आप ये बताइए कि देश में सिविल वॉर की स्थिति नहीं होगी तो और क्या होगा? ये तो नहीं मानती सर, भारत के लोग डेटा फेटा नहीं मानती। मैं बात रख रहा हूँ ना। देखिए, आप ऐसे जल्दबाजी के अंदर जवाब लेना नहीं चाह रहे हैं ना, आप जवाब रखिए ना पूरा। ये तो मैंने एक बात बताई है। इसके अलावा आप बात करिए गरीबी की। गरीबी के अंदर आज हम विश्वगुरु बन चुके हैं। गरीबी के अंदर आज हम विश्वगुरु बन चुके हैं। जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी हो चुकी है हमारी। आज शिक्षा जो है वो पूरी तरह देश में निःशुल्क हो चुकी है। तो रोजगार तो जो है वो आज की तारीख में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं बचा है पूरे देश के अंदर। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये किस और इशारा कर रही हैं? अभी किसानों ने कल जो है पंजाब में बंद किया दोबारा। सर, ये तो दोबारा इनडायरेक्ट रूप से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो सच है। अरे अब सच को तंज कैसे कह सकते हैं? जो सच है। आपके नेता क्या कह रहे हैं? डेटा पे बात आ गया। डेटा मानती है क्या हिंदुस्तान के लोग डेटा फेटा? देखो, लोग, जो भारत की जनता है वो डेटा नहीं मानती। वो ये समझते मोदी जी को हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत, जितनी मोहब्बत करते हैं, जिस दिन चप्पलें पड़ेंगी, जिस दिन चप्पलों की माला पड़ेगी ना गले में, जब वोट मांगने भी तो जाएंगे जनता के पास, चप्पलों की माला कौन पहनाएगी? वो जनता ही पहनाएगी। जनता पहनाएगी। मैं भी तो जनता हूँ, मैं भी तो वोट देता हूँ। मैं वोट नहीं देता क्या? मैं वोट नहीं देता। 2014 में कौन लेकर आया था मोदी जी को? मैं लेकर आया था, मैंने वोट दिया था। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, मैंने मोदी जी को वोट दिया था, मैं लेकर आया था। लेकिन मेरी वो भूल थी कमल का फूल।
मेरी भूल, और जनता भी पता है जनता को कि जनता की भूल है कमल का फूल। आज आगे बैठ गए हैं और देश में जो हालत है वो सबसे ज्यादा खराब इस समय पे नहीं है, अभी सब खराब होने, सुनिए देश में हालात खराब होने वाले हैं, अभी खराब हुए नहीं है, मैं बता रहा हूँ खराब होने वाले हैं। अभी रोका हुआ है, 100 रुपए के आसपास पेट्रोल ले जाके रोक दिया है। अभी जब ये राज्यसभा में दोबारा बिल पास, सुनिए मेरी बात सुनिए, टाइम नहीं खराब करे, टाइम नहीं खराब है, रुक जाइए। जब राज्यसभा में दोबारा से राज्यसभा के सांसद आ जाएंगे, जब इनकी मेजोरिटी हो जाएगी, तब ये दोबारा से किसान बिल भी वापस लेकर आएंगे और जितने सारे बिल रुके हुए हैं सारे वापस लेकर आएंगे और दोबारा से देश में सिविल वॉर की तरफ जाएगा। देखिए, देश में 50,000 से ज्यादा जगहों पर धरने चल रहे हैं। 50,000 से जी हाँ, जनता विरोध में बैठी है, लेकिन क्योंकि एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा, जैसे किसानों ने संयुक्त एकता मोर्चा बनाया था, आज की तारीख के अंदर एक संयुक्त मोर्चा बनने जा रहा है। 8 अगस्त 2000 है मोदी शाह के द्वारा। आप कहाँ? अरे भैया भारत बुलंद होगा, बुलाओ ना, किसी चौक पे बुलाओ, किसी चौक पे बुलाओ, तुम अपनी मर्जी के चौक पे बुलाओ, अपनी मर्जी के चौक पे बुलाओ। कोई नहीं है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश को बचाना है तो देश के जनता से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीपार जो है ना, अमित शाह तरीपार, उसको जो है ना लात मार के सत्ता से उखाड़ दो, देश बच जाएगा। लात मार के सत्ता से बाहर कर दो, देश बच जाएगा। ये तरीपार गुंडा है, गुंडा। तरीपार का मतलब ये होता है वो गुंडा जो अपने राज्य, अपने क्षेत्र में रहने लायक न हो, उसे तरीपार कहा जाता है। सुन, वो तरीपार, वो तरीपार, ये गुंडों की सरकार है, ठीक ना? पूरे ये गुंडा की सरकार। कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, आप ये बताओ। अरे भैया, दिल्ली, अच्छा दिल्ली की बात, मतलब दिल्ली में दंगा करवाना चाह रहे हो आप? दिल्ली में दंगा करवाना, दिल्ली जहांगीरपुरी में हुआ, पटियाला में हुआ, कहाँ नहीं हुआ भाई? जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ दंगा हो रहा है, हर जगह दंगा हो रहा है। अरे भैया, ऐसे क्या है, ये दंगे कैसे कराते हैं? अपने ही लोगों को, ये दंगे भी इवेंट की तरह करते हैं, अपने लोगों को क्या करते हैं, ऐसे साधारण लोग बना के भेजते हैं, पथराव कराते हैं। जैसे किसानों को पथराव कराया था, पुलिस इधर खड़ी है, दिल्ली पुलिस, उसके सामने लोग पत्थर फेंक रहे हैं किसानों के ऊपर और दिल्ली पुलिस खड़ी हुई तमाशा देख रही है। आप लोग प्रवोक कर देते हैं। हम प्रवोक करते हैं, वो जनता को हमने प्रवोक करा, हम तो अगेंस्ट है भैया, हम नहीं चाहते। हम तो गांधी के देश में रहते हैं, गांधी को मानते हैं। तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को आप क्या बोलेंगे? वो गोडसे के सेवा क्या है? गोडसे के चेले हैं। जो गोडसे का चेला है, उसे सोच लेना चाहिए कि 2 अक्टूबर 2023 को राजघाट के अंदर घुसने से पहले गोडसे मुर्दाबाद बोलना होगा, नहीं तो गांधी जी के सामने जाके नाकना रगड़े अपनी। बिल्कुल बुलवाएंगे, बिल्कुल लेट जाएंगे वहां पर, घुसने नहीं देंगे अंदर, देश की जनता लेट जाएगी। 15 अगस्त को ये क्या करेंगे, तिरंगे के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, सलाम करेंगे, सलूट करेंगे झंडे को। वो जो सावरकर है ना, जो इनका बाप है, उसने कहा था, सुन लीजिए, सावरकर ने कहा था, नरेंद्र मोदी का बाप सावरकर है। बोल रहे हैं आप ना, गलत बात क्यों? सही है, दामोदर दास सावरकर ही तो था, सावरकर नरेंद्र मोदी का बाप है। उसने कहा था ट्राई कलर कैन नेवर बी द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? तिरंगा कभी भी भारत का राष्ट्र ध्वज नहीं हो सकता। ये तो भगवे के प्यारे हैं, भगवे को प्यार करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि देश में एकरूपता आ जाए, एकजुटता ना आए। एकरूपता आएगी तो देश इनके साथ ही रहेगा, भगवे रंग में लगा रहेगा। जहां देखो बम बम बोले, जय श्री राम, भगवानों को नाम बदनाम कर दिया इन्होंने। आज आने वाले समय में लोग भगवान का नाम लेते हुए भी डरेंगे, कहीं पता लगा हमें बीजेपी का समर्थक ना समझ लिया जाए। हाँ, जनता यही समझेगी। क्या बोल रहे हैं आपके साथी? ये गोडसे नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। महात्मा गांधी का हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे, उसमें संलिप्त है सावरकर। आज जब संसद भवन में आप जाएंगे ना, सेंट्रल हॉल में जस्ट महात्मा गांधी जी के फोटो के अपोजिट सावरकर का फोटो लगा हुआ, वही सावरकर जो महात्मा गांधी जी का हत्या में संलिप्त था। ये गोडसे की पूजा करते हैं, गोडसे की पूजा करते हैं। अरे सावरकर गद्दार का फोटो हटाएंगे, सावरकर का फोटो हटेगा। आप ये बताइए गोडसे जो है खतना क्यों करवाया था? कोई भाजपा वाले, आरएसएस वाले ये बताए कि गोडसे खतना क्यों करवाया था और हाथ पे अब्दुल्ला क्यों करवाया था?
हाथ पे अब्दुल्ला गोदवाया था। अरे नहीं नहीं क्यों अरे क्यों मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ इसलिए ना, इसीलिए ना ताकि गोदना किया हुआ और खतना किया हुआ। अगर कोई महात्मा गांधी का हत्या करेंगे तो हिंदू मुस्लिम होगा देश में, और हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा। इससे दंगा का प्री प्लानिंग था आरएसएस वाला का, आरएसएस साबर का। कोई बताना संघी, मैं संघ में रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ संघी कोई भी संघी बताए सावरकर को 60 रुपया पेंशन क्यों मिलता था, जिस समय कलेक्टर सैलरी 40 रुपया हुआ करता था। है हिम्मत किसी को बोलने क्यों नहीं मिलता था बताइए? चापलूसी करता था लोग, क्रांतिकारियों की चापलूसी करता था, चापलूसी एक सरकार। और जो तिरंगा की बात हो रही है ना, आरएसएस की नफरत करता तिरंगा से, मजबूरी में आज नाक रगड़ रहा देश की। अरे सुनिए ना, तिरंगा से नफरत है, क्या बात करते हैं हम? आरएसएस में हमसे ज्यादा सच्चाई आप जानते हैं। नफरत करता आरएसएस से, आरएसएस वाले तिरंगा से नफरत करता है। आज मजबूरी है, आज आरएसएस वाले, संघी वाले, भाजपा वाले की मजबूरी है कि तिरंगा के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हो चुका है। तिरंगा के बिल्कुल नाक रगड़ने पर मजबूर। अगर ऐसा नहीं होता तो लात मार के जनता भगा देगी, देख लेना। देखिए अभी मैं बताता हूँ ना, अभी कुछ समय पहले इनके एक नेता का बयान आया कि तिरंगे को खत्म कर दिया जाएगा। शायद आपको मालूम होगा, आपने मुझे मेरा इंटरव्यू भी लिया था इस मुद्दे के ऊपर। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा तिरंगे को खत्म कर दिया जाएगा। आज ये बात करते हैं तिरंगे को हर घर फहराएंगे। अरे तिरंगा फहराओ, भारतीयता की शपथ कौन लेगा? देश के लोगों से प्रेम कौन करेगा? भेदभाव कौन मिटाएगा देश की जनता से? पूरा जो जिसने अपना जान निछावर कर दिया हो, उसको आप कह रहे हैं कि देश से प्रेम कौन करेगा? भैया ये वही लोग हैं जिन्होंने 8 साल तक तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, तिरंगे को अपने कार्यालय पर नहीं लगने दिया। और ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे? ये देश की जनता को, तिरंगा देश की जनता के दिल में बसता है, दिल में। या जितने लोग बैठे हैं यहाँ जंतर मंतर पे, एक एक व्यक्ति के दिल में तिरंगा बसता है। नरेंद्र मोदी के कहने से तिरंगा नहीं बसता। देश की जनता के मन में जो भेदभाव का जहर ये घोल रहे हैं, उस भेदभाव के जहर को मिटाने की आवश्यकता है। ये देश वो है जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी थी। जो जहर भाजपा घोल रही है उसकी दवाई सिर्फ एक ही है, भारतीयता। भारतीयता से ज्यादा बड़ी चीज और कोई नहीं हो सकती। लोग नारा देते हैं मैं भी हिंदू, और मोदी जी ने लगाया था मैं भी चौकीदार। कल को वो कहेंगे मैं भी कुत्ता, तो क्या वो लोग भी जनता लगा लेगी? मैं भी कुत्ता अपने नाम के आगे नहीं लगाएगी। भारतीय लगाओ, भारतीय बन के सोचो, देश के बारे में सोचो, देश की जनता के बारे में सोचो। ये नाम बदलने से देश की जनता को खाना नहीं मिलेगा, देश की जनता को रोजगार नहीं मिलेगा। देश की जनता को रोजगार तब मिलेगा जब देश की जनता अपने देश के लिए काम करेगी, देश के लोगों के लिए काम करेगी, अपने खुद के लिए काम करेगी। हम होंगे तभी देश होगा, देश होगा तो भारतीयता भी रहेगी। तो कौन कह रहा है जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, हर घर भगवा फहराएंगे? अंधभक्त कह रहे हैं हम हर घर भगवा फहराएंगे। वो अंधभक्तों के सपने हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखे हैं आपने? सुना है ना ये वाली कहावत? वो मुंगेरी लाल के सपने हैं जब से मुगलों के पहले जब। अच्छा ये लोग बात करते हैं मुगलों से, मुगल आए थे, बीच का जो गैप है 200 साल का, वो क्यों खत्म कर देते हैं? अंग्रेज का इनके दामाद लग रहे थे, बाप लग रहे थे, ससुर लग रहे थे। अंग्रेजों की बातें नहीं करते। अंग्रेजों ने भी तो यहाँ पे देश पे राज करा था, उनकी बात कौन करेगा भाई? वो 200 साल कहाँ खा जाते हो? उनकी चाटुकारिता ये लोग करते थे। नहीं, भाजपा के लोग उनकी चाटुकारिता करते थे। भाजपा, सुनिए मैं बताता हूँ आपको सच्चाई क्या है। भाजपा के संघ के जो लोग थे ना, चाहे वो गोलवर्कर हो या कोई भी हो, वो ये कहते थे कि हमारी वजह से अंग्रेजों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो लोग भी लड़ते थे, उन लोगों को ये अंग्रेज कहते थे कि हम उन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे। वो देखिए इन्वेस्टर होना एक अलग विषय है, लेकिन आपकी चाटुकारिता, अगर आपके घर के ऊपर कोई व्यक्ति कब्जा कर ले, आपको कोई व्यक्ति गुलाम बनाने का प्रयास करे, तो क्या अगर आपके घर के लोग अगर उस व्यक्ति का साथ देना शुरू कर देंगे, उन गुंडों का साथ देना शुरू कर देंगे, तो आप कैसे उनको डिफेंड करेंगे? हाँ बिल्कुल सहमत है। इसीलिए अंग्रेज की चापलूसी करते थे ये भाजपा वाले, अंग्रेज वाले, संघ वाले, अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। इसीलिए भारत माता की आप फोटो देखिएगा एक बार, सबके पास गूगल होगा, सबके पास गूगल है ना, एक बार भारत माता की असली फोटो सर्च कीजिएगा। 1905 में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, उस भारत माता की फोटो आरएसएस वाले नहीं करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? महारानी जो थी, इंग्लैंड की महारानी। अरे हम झूठा, हम मेरा जन्म कब हुआ? 1905 में। हम अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे, गजब बात करता। आप जाके सर्च करो ना, मूर्ख नहीं हो ना, आप अंधभक्त तो नहीं हो ना, जाके सच्चाई सर्च करो ना, पता चल जाएगा। दूध के दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम नफरत फैलाने वाले कौन होते हैं? पता कीजिए, पता चल जाएगा। गांधी के देश में रहते हैं, गांधी को मानते हैं।